अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम जेएसटी, ईएसटी, एनटीएसपी, एसपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो आज की वीडियो हमारी जो है जेएसटी पास पेपर से है, जो कि 90% एमसीक्यू ज़्यादातर रिपीट होते हैं और इसे स्किप हरगिज़ मत कीजिएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 2020 टू 25 तक के सारे पास पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का दबाना नहीं भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट नंबर हमारा एमसीक्यूज है। Which gas do plant absorb during photosynthesis? कौन सी गैस during photosynthesis absorb करता है प्लांट? क्या आपको मालूम है? ऑप्शन है सी कार्बन डाइऑक्साइड। द पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस कौन सा है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा? क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट में बताएं, वरना मैं बताती हूँ। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 37 कैल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 कैल्सियस। बी नंबर इज राइट ऑप्शन। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन कैल्सियस। कैल्सियस में हमारा कितना टेम्परेचर होगा? 37 होगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर? वाटर कौन सा प्लांट का पार्ट जो है कंडक्ट करता है? वो होता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? बॉटनी। बी इज राइट ऑप्शन। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? कौन सी विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? बताएं अगर आपको मालूम है तो सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। सी नंबर इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड की केमिकल सिंबल कौन सी है? एजी, एयू, पीरम और टीबी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एयू। बी नंबर इज राइट ऑप्शन। द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? वो है डायमंड। बी इज राइट ऑप्शन। व्हिच प्लैनेट डू यू नो इज अ रेड प्लैनेट? वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। क्या आपको मालूम है कि इनमें से कौन सा जो है रेड प्लैनेट है? तो इसका सही आंसर होगा मार्स। मार्स होगा राइट ऑप्शन। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड ट्रेवल करता है किस चीज में? एयर में बहुत ही तेजी के साथ। एयर में, वाटर में, स्टील में या वैक्यूम में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। व्हिच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन? कौन से ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन के? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये हमारी बॉडी में एज अ पुलिस वर्क करते हैं। द एसिड फाउंड इन लेमन्स, एसिड कौन सा एसिड लेमन में फाइंड किया जाता है? साइट्रिक एसिड। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? कितने बोन्स पर ह्यूमन होते हैं? 206। बी इज राइट ऑप्शन। Which gas make up majority of Earth atmosphere? Carbon dioxide, oxygen, carbon dioxide, nitrogen or hydrogen? Nitrogen is the right option. What is the boiling point of water at sea level? Sea level की water boiling point क्या होगी? तो इसका होगा 100 Celsius. B is the right option. The basic unit of life is, basic unit life का cell है. Who formulated? C number is the right option. Who formulated the law of motion? B Newton. Which organ clean the blood our body? Which organ clean the blood in our body? Which organ do you know? C is a right option, kidney. Which organ clean the blood in our body? तो kidney होगा. Light year is a unit of distance. B is the right option. The largest planet in our solar system. Largest planet कौन सा है हमारे solar system का? अगर आपको मालूम है तो within 5 seconds आप कमेंट में बताएंगे कौन सा हमारा जो है largest planet है solar system. Question number 20. बी इज अ राइट ऑप्शन, मार्स। लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का जो है वो है मार्स। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेस, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? वाइटर, एनीमिया, स्करी और रिकेट्स। तो एनीमिया होता है। बी इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? पीएच वाटर की पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? पीएच मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा 7 6। बी बी 20 नंबर 2 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके डियर फ्रेंड्स, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट, ग्रीन प्लांट में जो पिगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। मेलानिन जो हमें ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। कैरोटीन जो होता है वो हमें रेड या मल्टीपल कलर्स जो है इनके फंक्शंस। Which is the largest organ of the human body? Skin. C number is the largest, right option. Largest जो है organ वो है human body का skin. ग्लैंड पूछा जाए तो फिर वो लिवर है। वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड, किस चीज का बना होता है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O जो है वाटर का फार्मूला होता है। बी नंबर इज जॉन डेवी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है मॉडर्न एजुकेशन ऑफ फादर के, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? जॉन डेवी। द concept of constructivism was given by Pavlov. C number is the right option. Evaluation done at the end of the course is summative. B number is the right option. A teacher's primary role in modern classroom is a facilitator. B number is the right option. The term ZEP refers to a zone of proximal development. The first stage of Pigot's theory, cognitive development, is sensory motor. B number is the right option. Learning by doing is the motto of pragmatism. Motto of pragmatism. C number is the right option. Which is the highest level of Bloom's taxonomy? Creating. The IQ formula is, IQ का फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए MA/CA multiply by 100. 35 number, inclusive education mean separating students, education altogether, only gifted students. B number is the right option, education altogether. Motivation is in learning is catalyzed. Class management is key to discipline, effective learning, teacher control. D all होते हैं. Classroom management is a key, discipline, effective, teacher control, all of these होगा. Pavlov is famous for B. Classical conditioning. Pavlov is famous for operant conditioning, classical conditioning, Gestalt theory, or modeling. Classical conditioning is the right option. The most important factor in a student success: teacher, curriculum, environment, self-motivation. D is the right option, self-motivation.
फीडबैक शुड बी प्रॉम्प्ट, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। Which method is best for teaching science? Experimentation. B number is the right option. Curriculum develop is dynamic. B number is the right option. The process of modifying behavior is B number is the right option. Teaching. Process of modifying behavior is teaching. अच्छा, curriculum develop is static. A number is the right option. Which method is best for teaching science? Experimentation is the right option. और lecture भी हो सकता है some cases में, बट बी इज अ राइट ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंटेशन। जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं वो सुनकर बताकर या इसे वैसे हम नहीं सीख सकते, तो इस वजह से हमें साइंस टीचिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा बी नंबर राइट ऑप्शन है। करिकुलम डेवलप स्टैटिक। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर टीचिंग। एजुकेशन फॉर ऑल इज स्लोगन और इंक्लूजन। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। A good teacher should have subject mastery, patience, communication skills और all of these. D number is the right option. All of these. सब्जेक्ट में भी अच्छे टीचर को मास्टर्स होगी, पेशेंस में भी और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। स्कैफोल्डिंग इज कंसेप्ट बाय विगोट स्काई। स्कैफोल्डिंग जो हम आस्तीनों को ऊपर रोल कर देते हैं इसे कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हैपेंस विगोटिक स्काई। और उसके बाद 47 नंबर ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट हैपेंस बी नंबर, व्हिच इज नॉट formative assessment happens during instruction. B number is the right option, which is not a level of learning. D physical, which is not a level of learning. लर्निंग की कौन सी लेवल नहीं है इसमें? कॉग्निटिव भी लर्निंग है, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सब जो है लर्निंग की कहा जाए कि मॉडल्स हैं, लेकिन फिजिकल जो है वो लर्निंग का मॉडल नहीं है, इसलिए डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। डिसिप्लिन इन स्कूल रिलेटेड टू पनिशमेंट। बी नंबर कैरेक्टर बिल्डिंग। सी ऑबिडेंस साइलेंस कैरेक्टर बिल्डिंग। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द कोर ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का कोर क्या होना चाहिए? बिल्डिंग, बुक्स, इंटरेक्शन, एग्जाम्स। इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज पर, जो हमारे पेपर में ज्यादातर मोस्ट रिपीटेड जेएसटी, पीएसटी, ईएसटी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और 90% इसी से आते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सो वीडियो को स्किप हरगिज़ मत कीजिएगा, ये आपको टू द पॉइंट बताया जा रहा है। इतनी शॉर्ट वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे वाइटी स्टूडियो पर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं पाकिस्तान स्टडी की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल। जिन्ना लिखा हुआ है लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि उर्दू है नेशनल लैंग्वेज। द हाईएस्ट पीक ऑफ K2 इज, मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप करें लेकिन मैं भी आपको बता ही देती हूँ, 8611 मीटर। ये जो है हाइट है K2 की 8611 मीटर। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ सिंध, सिंध का कैपिटल कौन सा है? वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। चलें जल्दी जल्दी बताएं, मैं ही आपको बता देती हूँ, एक्साइटमेंट में मैं सबसे आगे हूँ। कराची। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। पाकिस्तान गेंड इंडिपेंडेंस ऑन, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कौन सी डेट को होती है? हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, वाओ जाकोर। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया? पाकिस्तान। ओहो, पाकिस्तान में बाय एरिया कौन सा प्रोविंस लार्जेस्ट है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, 5 सेकंड्स आपके पास हैं, आप जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बलोचिस्तान। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन 1947। बी नंबर 1956। सी नंबर 1962 और 1973। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब पास हुआ था? सो हुआ था 1956 में। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। द राइटर ऑफ नेशनल एंथम, ये तो हम सबको पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है, अल्लामा इकबाल, हफीज जलंधरी, याकूब अली खान, जी चगला। तो हफीज जलंधरी हैं हमारे नेशनल एंथम के राइटर। द यूएन हेडक्वार्टर इज इन, यूएन हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़? सी न्यूयॉर्क में। यूएन हेडक्वार्टर इज इन, जो हेडक्वार्टर यूएन का है वो है न्यूयॉर्क में। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं वो कौन है पाकिस्तान? मियां शहबाज शरीफ। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। विच डिजर्ट इज इन सिंध? थर, चोलिस्तान, थल, सहारा। थल, थल जो है सिंध में डिजर्ट है। टोटल कंटिनेंट इन द वर्ल्ड 7 कंटिनेंट है हमारी दुनिया में वर्ल्ड। द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा? आप कमेंट में जरूर बताएं। पैसिफिक होगा। इकबाल डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 नवंबर। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट? ऑप्शन जिन्ना सर सैयद अहमद खान, इकबाल, नेहरू। सर सैयद अहमद खान। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारी चेनाब है पाकिस्तान की। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। द वर्ल्ड वार 2 एंडेड इन, सॉरी इंडस होगा। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। सी इंडस। वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। कैपिटल ऑफ चाइना, बीजिंग। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। Organization of Islamic Cooperation OIC founded in B 1969. Mazar-e Quaid-e-Azam located in Karachi. Who composed the music of national anthem? B A.G. Chagla. Indus Basin Treaty was signed in B India. Total seats in Sindh Assembly B 168. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जीके का क्वेश्चन होता है कंप्लीट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैथमेटिक्स का स्टार्ट होता है। आई होप सो आप सब बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे और नॉलेज गेन कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है। 15% ऑफ 200, 200 का 15% कितना होगा? तो 30 होगा। बी नंबर इज राइट ऑप्शन।
2 + 2 × 2। अब इसका क्या होगा, हमें इसमें डिमॉस रूल अप्लाई करना है। 2 2 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री, बी नंबर इज द राइट एंगल। स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे हम, इसका आंसर होगा C12। अब आप आंसर से ही मालूम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। 80 0.5 × 0.5, तो इसका होगा 5 5 25, तो ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। 0 का 0 ही रहेगा, पॉइंट की पॉइंट आ जाएगी, 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर कितने होते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, उनकी साइड्स के साथ हम पेरीमीटर की करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सी नंबर इज द प्राइम नंबर 2। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर्स के होते हैं, 1 किलोमीटर, सी थाउजेंड्स। एवरेज ऑफ 10 20 30, अब इनकी एवरेज मालूम करनी है 10 20 30 की, तो इसका आंसर होगा बी 20। 100 -50 × 0, यहाँ पर भी सेम ही डी मास रूल अप्लाई होता है। यहाँ बोर्ड मास रूल कह दें, क्या आपको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, डी मास, पहले हम मल्टीपल सॉल्व करेंगे, तो 0 को हम 50 से मल्टीपल करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आ जाएगा हमारा सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 100 कैसे देखें, 0 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 50 को 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 100 से माइनस होगा। 0 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 100 से तो क्या होगा, 100 ही बचेगा हमारे पास। तो हमारा सी नंबर जो है वो है राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है सी। स्पीड ऑफ मास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड किसके बराबर है, टाइम के। स्पीड और डिस्टेंस किसके इक्वल है, टाइम के। लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। 88 का होगा 5 स्क्वायर, 5 का हम स्क्वायर मालूम करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 5 5 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, सी नंबर 25। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं बायो में लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ को लगा दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ आ रही होगी। 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू होगा 1, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 99 इज अ डैश, 99 क्या है देखते हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ओड नंबर है, या बी एंड सी है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा नंबर है। बी एंड सी है, दोनों ही है, इसलिए हम डी को टिक कर देंगे। 99 नंबर इज अ कंपोजिट नंबर और ओड नंबर भी है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो, ये आप मुझे बताएंगे कि ये क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, 92 नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, B number is the right option. Probability flipping a coin 1/2. Area of rectangle is length or width. B number is the right option. L plus B. W, sorry. Value of 3.14. The value of pi is 3.14. 95 number 1 hour is equal to days seconds. Wow, what a question. एक कलाक में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। A number is the right option. 20% of 500 is equal to A 50, B 100, C 150, D 200. 1 आवर इक्वल टू सेकंड, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3600 सेकंड्स होंगे, मैं मिनट समझ बैठी थी इसलिए। 20% ऑफ 500 150, 150 होगा 20% 500 का। इफ अ पेन कॉस्ट 20, एक पेन की जो कॉस्ट है वो है 20, 1 डजन आपको लेने हैं तो कितने के मिलेंगे आपको। इफ अ पेन कॉस्ट रुपीज इज 20, 1 डजन जो है आपको मिलेंगे 240 के, 240। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज 10। 25 × 4 99 का है 100, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 25 को आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो 100 आंसर आएगा। द नेक्स्ट नंबर इज 2468, तो 100 नंबर का है, हमें क्या सीरीज मालूम करनी है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा 2468। यहाँ पर देखें 2 है, उसके बाद फिर क्या है 4 है, 1 नंबर का गैप है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 8 9, 9 को छोड़कर हम फिर क्या लिखेंगे 7, 1 नंबर का गैप है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा बी, 10 नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड करती रहूँ स्टडी के रिलेटेड और मोटिवेशनल, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।